सरकार तो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार भी है। एक आदमी है बोलने वाला जो मन की बात करता है, वन वे कम्युनिकेशन करता है, कुछ सुनता नहीं है, सिर्फ बोलता है। यह पूरी दुनिया में ऐसा जाहिल आदमी दिखा है क्या? यह आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? यह आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं। कितने शर्म की बात है। इस आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इसके नाम पर जो है जन्मदिन के नाम पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करता है। कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। सर, बीजेपी सरकार कह रही है कि 70 साल बाद किसानों को आज़ादी मिली है और वो अब सही से किसानी कर सकेंगे, अपना जो फसल है उसको ठीक से बेच सकेंगे। जो विधायक जो पारित हुए हैं, जो कृषि विधायक पारित हुए, उनको आप कैसा देख रहे हैं, जो कानून का शकल नीलम है? सरकार ने तो युवाओं को भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने तो इस देश की गरीब जनता से कहा था कि जो है आपको 15 लाख रुपए खाते में मिलेंगे। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद और जो है आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। सरकार ने कहा था हर जो है किसानों बहुत हुई, किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये तो सरकार कहती रहती है, सरकार का ये काम है। लेकिन होता क्या है, नोटबंदी से किसी आतंकवादी की कमर नहीं टूटी। पुलवामा अटैक हुआ, हमारे सैनिकों की शहादत रोज हो रही है। तो गरीब मजदूर किसानों कमर तो टूटी ना नोटबंदी से? हाँ, गरीब मजदूर किसानों की ही तो कमर टूटी। और हर साल जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, 66 करोड़ रोजगार अगले 66 लाख रोजगार अगले 3 महीने में जा रहे हैं इस देश के युवाओं के। ये हो रहा है इस देश में। इस देश में ये सरकार जो कहती है होता उसका उल्टा है। ये सरकार अगर कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका मतलब होता है ये सरकार 2 करोड़ रोजगार ले लेगी। ये सरकार कहे कि किसानों पर बहुत जो है बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार, इसका मतलब होता है कि किसानों पर कम मार पड़ी है, मोदी सरकार में भरपूर मार पड़ेगी। यह इस सरकार के कहने का मतलब होता है। यह सरकार गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, अर्थव्यवस्था विरोधी है, किसान विरोधी है। आप बताइए, ये किसानों का जो है हमदर्द होने का दावा करती है सरकार। 2000 एनसीआरबी सरकारी आंकड़ा कहता है कि 10,655 किसान 2017 में मारे गए, आत्महत्या कर ली। जिस देश में वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, जिसके खून और पसीने की कमाई से हम अन्न खाते हैं, अन्नदाता जिस देश में आत्महत्या करे, 10,655 किसानों ने आत्महत्या की 2017 में। जब सरकार ने देखा कि पोल पट्टी खुलने लगी तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े ही देना सरकार ने बंद कर दिया। यही हालत रोजगार में भी हुई थी। जब बेरोजगारी दर बढ़ने लगा तो ILO ने आंकड़ा ही देना बंद कर दिया कि बेरोजगार क्या है। ये लगभग उसी तरह से है कि जब बिल्ली दूध पीती है, आंख मूंद के दूध पीती है और उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, सब दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। ये चाहे आंकड़े छिपा लेने से क्या होगा, जनता तो बेहाल है, जनता तो झेल रही है। लेकिन सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी? ये कोरोना काल संकट में अध्यादेश लाती है और उसको कानून की शक्ल इन्होंने दे दी है, वो दोनों सदनों में पास हो गए। तो अक्सर इस कानून के पीछे क्या मनसा, सरकार को क्या फायदा होने वाला है? ये तो आप समझ लीजिए कि आपने ठीक ही सवाल पूछा कि ये समय क्यों चुना। मोदी जी ने तो कह ही दिया था कि आपदा को अवसर में बदलिए। यह जो पेंडेमिक दौर चल रहा है कोरोना का, ये आपदा है देशवासियों, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मोदी जी ने इसको अवसर की तरह लिया है कि उनको पता है इसकी आड़ में किसानों का प्रोटेस्ट दबाया जा सकता है, जनपक्षधर मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का प्रोटेस्ट दबाया जा सकता है, लोगों की आवाज़ दबाई जा सकती है, लोगों को जेल भेजना आसान है। इसलिए इस पेंडेमिक काल में उन्होंने किया है। दूसरी सवाल का दूसरा हिस्सा आपने कहा इसका फायदा किसका है? सीधी सी बात है, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कि जब मोदी जी 2014 और 19 के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं तो मोदी जी जिस हवाई जहाज से उतरते हैं उस पे ADANI लिखा हुआ है, मतलब अडानी। तो जिस अडानी के जहाज पर मोदी जी चढ़कर चुनाव प्रचार करते हैं तो उस अडानी के लिए सब कुछ हो रहा है। 1 रुपये में 100 एकड़ जमीन इनको देते हैं 100 साल के लिए लीज पर। सरकार की पॉलिसी है। और किसान, दलित, आदिवासी अगर उसके खिलाफ आवाज उठाए उसको नक्सली कह देंगे।
और उनको जेल में डाल देंगे, उनकी हत्या कर लेकिन देंगे। ये कानून तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था ना। लेकिन आप देखिए ना कि कांग्रेस जन पक्षधर मुद्दों पर किस तरह फ्लेक्सिबल होकर कांग्रेस सुनवाई करती थी, कानून में बदलाव करती थी, जनता की सुनती थी। लेकिन यह सरकार तो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार भी है। एक आदमी है बोलने वाला जो मन की बात करता है, वन वे कम्युनिकेशन करता है, कुछ सुनता नहीं है, सिर्फ बोलता है। यह पूरी दुनिया में ऐसा जाहिल आदमी दिखा है क्या? यह आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? यह आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं। जिसको इतनी हिम्मत नहीं है कि मीडिया को संबोधित करे। इसी कोरोना पेंडेमिक में पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं, सबके राष्ट्राध्यक्ष जो है सप्ताह में 3 दिन में, इवन कई जो है देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हर दिन कोरोना पर बात कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, मीडिया से बात करते। 7 साल गुजरने वाले हैं, इस आदमी में हिम्मत नहीं है कि मीडिया से बात करे। कैसा प्रधानमंत्री है ये? गद्दी नहीं संभल रही है तो उतर जाओ। कोई अर्थी, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई अर्थी थोड़ा ही है कि आप लेट गए हैं तो अब उठ नहीं सकते, आपको लोग उठाएंगे। आप वो गद्दी छोड़ दीजिए, देश नहीं चलता है। आप नफरत का जो खेल खेलते हैं, खेलते रहिए। संघियों का यही काम है, ये नफरत का खेल करते हैं। देश तो ये चला नहीं सकते हैं ना, देश चलाना तो आता नहीं है। नफरत की राजनीति करके आए हैं, माफी की राजनीति किया है, अंग्रेजों की दलाली की है, ये करते आए हैं, यही कर सकते हैं। देश चलाना इनके बस की बात नहीं है, देश ये चला ही नहीं सकते। देश चलाएंगे तो यही होगा कि बेरोजगारी दर पिछले 47 साल में सबसे खराब स्थिति में है। देश चलाएंगे तो जीडीपी जो है -25% चली जाएगी। 1% जीडीपी गिरती है तो 10 लाख लोग बेरोजगार होते हैं, तो -25% जीडीपी गिर गई। ये जो मोदी जी छल और फ्रेब का खेल खेलते हैं, यह खेल बंद कर देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता आप लोगों ने जो किसानों को गुमराह किया है, सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह कर दिया और वो लोग सड़कों पे उतर गए? नहीं, ये तो कहेंगे ही। वो जब युवा जो है नौकरी और रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो मोदी जी उस समय कहते हैं कि जो लोग बेईमानी में फेल हो गए, चोरी में फेल हो गए, वो युवा जो है सड़क पर हैं। कितने शर्म की बात है। इस आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इसके नाम पर जो है जन्मदिन के नाम पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करता है। कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। और ये कहते हैं कि यह विपक्ष की चाल है, भरका रहे हैं। वो किसान, वो जो हजारों लाखों किसान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पटरियों पर बैठ जाते हैं, उनको आप साजिश बता रहे हैं, अन्नदाता का अपमान करते हैं। कितने शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, देश के अन्नदाता का, जिसके मेहनत का रोजी रोटी, मोदी जी क्या ईंट पत्थर चबाते हैं? आप मोदी जी याद रखिएगा, आप उन्हीं किसानों के खून पसीने की कमाई खाते हैं और आज आप उनको गाली दे रहे हैं। किसानों को शर्म नहीं आती गाली देते हुए उनको? लेकिन मोदी जी कह रहे थे एमएसपी तो रहेगा, इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी खत्म कर दिया है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। सिर्फ मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर लिखकर देख लीजिए, झूठा मतलब, सिर्फ इतना लिखिए, झूठा मतलब क्वेश्चन मार्क। आप देखिए कमेंट में लोग क्या लिखते हैं, तो कितना भरमाएंगे। 2014 में भरमाया, 2019 में लोगों को लगा कि चलो शॉर्ट पीरियड मिला है, अगले बार जो है कुछ अच्छा कर दें। प्रधानमंत्री के बयान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतना झूठा आदमी लोग समझने लगे हैं, इतना झूठा आदमी, उसके बाद का क्या महत्व है? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है यह आदमी। दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। लेकिन झूठे आदमी की बात को कौन मानेगा? अब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर झूठ बोलने पर कौवा काटता तो मोदी जी का पता नहीं क्या होता। लेकिन अब कानून तो दोनों सदनों में पास हो गया, अब क्या होगा? कुछ ये इस सरकार को अब जाना पड़ेगा। जनता आक्रोशित है, छात्र नौजवान आक्रोशित हैं, युवा आक्रोशित हैं, छोटे बड़े व्यापारी आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित हैं। सबको मार के रख दिया। कहीं इस देश में जनतंत्र नहीं बचा है। बोलने वाले को जेल में डालने, चल क्या रहा है इस देश में? यह देश इन लोगों ने रहने लायक नहीं। अब तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। यह सरकार जन विरोधी है।